चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ये बेसिकली मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एलआईसी के हम लोग जो प्लान्स है वो अलग अलग प्लान्स किस तरह का करें, ठीक है, कैसा करें, और मतलब कुछ कुछ प्लान्स मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सारी जानकारी के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो एलआईसी के मैं आज एक इंडोमेंट प्लान को लेकर के डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको एलआईसी ऑल इन वन कैल्क का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आप वहाँ पे जैसे मैं आपको एक करके दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे करना है, वहाँ पे जा करके आप खुद भी चेक कर सकते हो, खुद भी आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एलआईसी का जो ऑल इन वन कैल्क है इसको ओपन करना है, तो मैं भी आपके सामने भी ओपन करता हूँ, ठीक है। और उसको मैं प्लान फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि क्या है प्लान का अलग अलग फीचर्स, अलग अलग प्लान का अलग अलग फीचर्स है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आधार स्तंभ, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों, ठीक है। आधार स्तंभ ये नाम से ही है कि कहीं ना कहीं ये कुछ आधार कार्ड से रिलेटेड, राइट। आधार स्तंभ और इंसान का जो आधार बेस होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि मतलब हम लोग देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट सभी में लगता है, ठीक है। पॉलिसी करने से डॉक्यूमेंट कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगता है, ठीक है, वोटर कार्ड। लेकिन इसमें क्या है कि दोस्तों आप आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड देकर ही इस प्लान को कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड, फोटोज और सारा जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है। इसीलिए इस प्लान का नाम भी है आधार स्तंभ। और ये आधार स्तंभ है इसलिए ये प्लान सिर्फ लड़के लोग ही कर सकते हैं। लड़की लोग इस प्लान को चाह कर भी नहीं कर सकती, उनके लिए एक अलग प्लान है जो है आधारशिला, ठीक है, जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा कि आधारशिला क्या होता है। फिलहाल मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ आधार स्तंभ। आधार स्तंभ होता क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि ये प्लान सिर्फ लड़के लोग ही खरीद सकते हैं, और कितने इयर्स के लड़के लोग खरीद सकते हैं और टर्म क्या है सब बता रहा हूँ, ठीक है। प्लान फीचर्स, ठीक है। ये है कि आपका इंडोमेंट प्लान है। इंडोमेंट प्लान मतलब बोला जाता है कि मतलब जैसे कि आप पिग्गी बैंक की तरह आप पैसा गुल्लक में जैसे रखते हो, उस तरह का एक एक करके रखते जाओ रखते जाओ। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गुल्लक होता है वो पूरा फिल हो जाता है, तो फिर हम लोग उसको फोड़ करके जो भी है निकाल लेते हैं और सौंपी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे कुछ एलआईसी का फंडा कुछ अलग है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप कुछ देते जाइए, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली जो भी है आप देते जाइए, ठीक है। आपको क्या होगा, एक समय बाद तो वो मैच्योरिटी होता है। और गुल्लक में क्या होता है कि जो आप दिए वही मिलता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट के साथ लाइक आपका बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो लाइफ का रिस्क इंश्योरेंस रहता है वो भी रहता है, ठीक है। अगर जितना का आप 1 लाख का इंश्योरेंस रहता है तो 1 लाख का इंश्योरेंस रहता है, आप कभी कुछ अगर हो जाता है इनकेस तो, जो कि गुल्लक में नहीं होता है। और बैंक में भी कभी कभी इससे कंपेयर किया जाए तो मतलब ये इंश्योरेंस ज्यादा इसमें कवर करता है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, आप टैक्स बेनिफिट भी कर सकते हैं। टैक्स अगर आप भरते हो तो इसको क्या होता है कि ये टैक्स बेनिफिट में भी काम आता है। सेक्शन 80C के अंडर में ये टैक्स बेनिफिट का भी काम आता है। और तीसरी बात है दोस्तों, आप कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ठीक है। कब है, कितना में है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रीमियम का जो मोड है, हम लोग किस मोड में हम लोग इसको खरीद सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं, तो ये है ईयरली। हम लोग चाहे तो साल में कि मैंने 5000 6000 जितना भी चाहा उतना मैं करके जमा कर सकता हूँ, ठीक है, साल साल में। वही चीज अगर आप चाहे कि हाफ ईयरली करें, नहीं मैं 6 महीना में कंफर्टेबल हूँ, 6th मंथ में मैं जमा करूंगा, तो आप 6th मंथ में भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टरली, जो है 3 मंथ्स में। आप 3 मंथ्स में भी चाहो तो आप 3 मंथ्स में भी कर सकते हो। मंथली जो है ईसीएस, जो बेसिकली जो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर्स जो इसका फिक्स्ड लाइक 1 तारीख को सैलरी घुस जाता है, इस तरह का जो बंदे हैं वो सब ये सब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल अगर कहीं पे जॉब नहीं करते हो, या तो फिर कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि 1 तारीख को आपका सैलरी घुसे, कभी 2 तारीख, कभी 5 तारीख, ऐसा भी हो, तो आप हाँ क्वार्टरली कर सकते हो,
हाफ ईयरली कर सकते हो, ठीक है, इस तरह कर सकते हो। और टर्म है दोस्तों, इस पॉलिसी का टर्म आप मिनिमम, आपको इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स तक है इसका टर्म, और मैक्सिमम 20 ईयर्स मतलब 20 ईयर्स, उससे ज़्यादा आप नहीं कर, उससे ज़्यादा का आप चाह कर भी इस प्लान को नहीं करा सकते हो। और मिनिमम एंट्री एज है, मतलब इस एज को आपको, मतलब अगर प्लान को खरीदना चाहते हो तो आपका मिनिमम एंट्री एज होना चाहिए 8 ईयर्स, और मैक्सिमम होना चाहिए 55 ईयर्स, मतलब 55 ईयर्स के बाद आप इस प्लान को नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। और जो मैच्योरिटी एज है वो 70 ईयर्स, मतलब अगर आप 50 साल में भी इस प्लान को खरीद सकते हो 20 साल के लिए, ठीक है। अगर आप 51 साल में चाहोगे तो आप 20 साल के लिए नहीं खरीद सकते हो, 19 साल के लिए खरीदना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये सारा है। और मिनिमम सम एश्योर्ड, और दोस्तों इस प्लान को खरीदने के लिए एक मिनिमम सम एश्योर्ड होता है जो है 75,000 का, ठीक है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में भी इसमें लिमिट है, इसमें 3 लाख तक का ही मैक्सिमम सम एश्योर्ड करा सकता है कोई बंदा, क्योंकि ये आधार स्तंभ है, तो मतलब एक छोटा सा एक मतलब स्टेज सेविंग का ये है, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी है, और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 70 एज तक अगर कुछ हो जाता है, मतलब जो जिसका नाम से पॉलिसी है उसका अगर कुछ हो जाता है तो उसको, मतलब उसके जो नॉमिनी है उनको मिलता है ये मतलब रिस्क कवरेज। और डेथ क्या होता है, पॉलिसी बेनिफिट ऑन डेथ पे क्या होता है, बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, या तो फिर 7 टाइम एनुअलाइज्ड प्रीमियम। सपोज आप 1 लाख दिए हो मतलब 1 साल में, तो आपका 7 टाइम वो मिलेगा, मतलब 7 लाख, ठीक है। एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 7 लाख, अगर आप जो भी दिए हो उसका 7 टाइम, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। या तो 105% ऑफ ऑल द प्रीमियम्स पेड टिल द डेट, ठीक है, टिल डेट ऑफ द डेथ, मतलब जिस डेट को, मतलब जिस डे को उनका डेथ हुआ उस डेथ से लेकर के, मतलब उन्होंने जितना प्रीमियम किया उसका 105% मोर, ठीक है, ये दिया जाता है। या तो जो भी इसमें से जो भी आपका मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, वही दिया जाएगा, ठीक है। और क्या है, लॉयल्टी एडिशन मिलता है, बोनस मिलता है, ये सब मिला करके मतलब सारा कैलकुलेट करके वो एक अमाउंट आपको देता है, ठीक है। सर्वाइव कर जाते हैं तो सर्वाइवल बेनिफिट भी है, आपको एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलेगा, ठीक है। ये सारा चीज जो भी है सारा कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। और दोस्तों सरेंडर, बहुत लोग कहना है कि नहीं मैं इतना तो अगर 20 साल का करा लिया, अब नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करूंगा, तो सरेंडर भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, मिनिमम इस पॉलिसी को करने के लिए एटलीस्ट आपका दो फुल ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते। 2 ईयर्स के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर करके मतलब छोड़ सकते हो, अच्छा होता तो आपका पैसा सिक्योर है, ठीक है, आपका पैसा कुछ नहीं है। अगर आप पॉलिसी कर रहे हो तो मिनिमम आपको 2 ईयर्स करना है, ठीक है, 2 से 3 ईयर्स अगर कर लिए, सोचे कि आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, इवन कि आपको कुछ ज्यादा ही मिलेगा। अगर जितना टर्म के समय किया उतना टर्म के बाद अगर लेते हो तो ज्यादा ही मिलेगा, उस समय लोगे तो हो सके कुछ इधर उधर कैलकुलेशन रहता है, वो कैलकुलेशन के अनुसार आपको पैसा मिलता है, ठीक है। हाँ, लोन फैसिलिटी, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है हमको लोन चाहिए, ठीक है, पैसा इतना दिन बाद देती है LIC, तो क्या करेंगे तभी, ठीक है, अभी हमको कुछ जरूरत है। हाँ दोस्तों, तो आप लोन ले सकते हो, लोन ले करके उस काम को कर सकते हो, जो भी काम आपका छोटा मोटा काम पड़ा हुआ है तो उस काम को आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन लोन लेने के लिए आपका मिनिमम पॉलिसी 2 ईयर्स होना चाहिए, और ये आपका जो भी आपका अमाउंट कैलकुलेट होता है उस अमाउंट वैल्यू पर ही ये आपको मतलब लोन देती है। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं छोटा सा पॉलिसी करके लोन के लिए आप पका रहे हो तो नहीं मिलेगा, मतलब कम अमाउंट मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। और मैंने बताया कि आपका इनकम टैक्स बेनिफिट भी है, ठीक है, जो सेक्शन 80C है उसके अंडर में आपको, और फ्री क्या है, और 10D के अंदर में आपको दोनों मतलब टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये सारा इसका फीचर्स है इस प्लान का, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि प्लान है क्या। सबसे पहले आप भी अगर ओपन कर लियो तो देख लो, ठीक है। एज है क्या है, यहाँ पे नेम बोल रहा है, पार्टी नेम, मतलब जो भी क्लाइंट नेम है उसका नाम, आप अपना नाम डाल सकते हो, डेट ऑफ बर्थ या तो बर्थ डेट, तो वो सब मैं नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली आप एज डालो, ठीक है, तो उसमें भी हो जाएगा। तो एज मैं डालता हूँ सपोज दैट 18 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या मिनिमम 8 ईयर्स से 55 ईयर्स तक होना चाहिए, तो मैंने 18 ईयर्स डाल दिया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में कि जो 8 ईयर्स का वो कैसे करेगा, ठीक है, तो ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 8 ईयर्स कोई अपने चाइल्ड के लिए करा सकता है, ठीक है। 8 ईयर आप अगर 8 ईयर्स हो तो अर्न तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मतलब किसी का फादर अगर करना चाहेंगे तो उनका चाइल्ड अगर 8 ईयर्स का 9 ईयर्स का तो वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उनके नाम से पॉलिसी होगा, वे क्या होंगे, वे प्रोपोजर वे होंगे उनके पापा, ठीक है। तो टर्म मैं सपोज 20 ईयर्स का ले लेता हूँ, और सम एश्योर्ड में ले लेता हूँ 3 लाख का, ठीक है, जो कि यहाँ मैक्सिमम है।
मैच्योरिटी पे क्लिक करना है आपको और टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम पे और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि टर्म मैंने एज मैंने चूज किया है। अच्छा, पहले तो प्लान का नाम जो कि आधार स्तंभ 9 टेबल नंबर 943 है, ठीक है। और इसका एज है, मैंने एज डाला है 18 ईयर्स, ठीक है। टर्म है 20 ईयर्स का टर्म लिया है। देखिए DAB है जो कि आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, ठीक है। अगर एक्सीडेंटल होके अगर डेथ होता है तो आपको 3 लाख मिलता है प्लस सम एश्योर्ड मिलता है, ठीक है। बेसिक सम एश्योर्ड आपने 3 लाख चूज किया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आपको ईयरली का पड़ेगा 10,805 रुपये, 10,805 रुपीज। कभी कभी एग्जैक्ट फिगर नहीं, थोड़ा बहुत इधर तो वेरी कर सकता है, बट एग्जैक्ट ये नहीं कि मतलब 805 है तो 6 भी हो सकता है, कभी कभी 4 भी हो सकता है। तो ये 10,000 है ये आपका ईयरली का, तो आप भी कर सकते हो। अगर क्वार्टरली या मंथली का देखा जाए तो ये 920 रुपीज पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसी से कटवा सकते हो। नेक्स्ट ईयर से ही आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि टैक्स यहाँ पे देखिए कम हो जा रहे हैं। यहाँ पे 465 था जो कि आपका 233 है, जिसकी वजह से ये 10,573 हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम आपने टोटल दिया 2,11,692 रुपीज, ठीक है, अप्रोक्स, ठीक है। और आपको मिलेगा क्या, आपको टोटल मिलेगा 3,97,500, मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं कि 4 लाख, ठीक है। तो आपने दिया क्या, आपको मिला क्या, आपने दिया 2,11,692 रुपीज, आपको मिला अराउंड 4 लाख, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो आई होप गाइस कि मैं आपको समझा पाया, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इस प्लान को और डिटेल में देख सकते हो। इससे कम का चाहो तो कम का भी इसमें आप अमाउंट कर करके देख सकते हो। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें जरूर बताना, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, जहां तक हो सके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप मेरा जो प्रयास है, ये वीडियो बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा तो काइंडली चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, मीट यू सून। समझ रहे हो